जैसा कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर कुछ पोस्ट आपको दिखाई दे रही हैं जिनको आज हम डिलीट करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर एक डिलीट बटन होगा सभी के आगे, और जैसे ही हम डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे ये पोस्ट साथ के साथ रिमूव हो जाएगी। और ये जो साथ में रो होती है ना, लाइक मैंने मान के चलिए बीच वाली रो, बीच वाला जो डेटा है एजेक्स वाला सेकंड पोस्ट क्रिएट वाला, इसको मैं डिलीट करूंगा तो तुरंत की तुरंत यहाँ से जो है इसकी रो भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी क्रिएट की थी कौन सी एपीआई, डिलीट पोस्ट की। ठीक है, तो इस एपीआई को इंटीग्रेट करना है हमें इस रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जिसमें हमने सर्विसेज ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पोस्ट सर्विस एक क्रिएट कर रखी है, तो हम इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। सॉरी, इसको नीचे कर देते हैं एंड देन मैं यहाँ पर थोड़ा दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हो हमने गेट पोस्ट एंड क्रिएट की तो ऑलरेडी इंटीग्रेट कर रखी है, तो मैं सेम क्या करता हूँ गेट पोस्ट को जो है कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ डिलीट पोस्ट करके इसका मेथड क्रिएट कर देता हूँ डिलीट पोस्ट, एंड देन यहाँ पर हमारा जो यूआरएल रहने वाला है वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है जो कि हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये है डिलीट पोस्ट एंड देन यहाँ पर भी मैं डिलीट पोस्ट पास करूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको पता है कि एक आईडी जा रही है जो कि बेसिकली पोस्ट आईडी है, जो कि आपको पता होगा कि मोंगोडीबी में ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, यही वही आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो मेथड है ये बेसिकली एक पैरामीटर ले रहा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक पैरामीटर लाइक आईडी नाम का होगा जो कि हर कोई इस मेथड को कॉल करेगा तो हम वो क्या करेगा एक आईडी जरूर पास करेगा जिसको हम कंकैटिनेट कर देंगे लास्ट में। ठीक है, एंड देन ये हमारी गेट एपीआई है। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चाहे आप पोस्ट बना लेते तो भी कोई टेंशन नहीं थी। ठीक है, हालांकि ये हमने लास्ट लेक्चर में क्रिएट की हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें करना क्या है बेसिकली, आपका ये तो सेट हो गया सर्विसेज वाला ऑप्शन। ठीक है, एंड देन हम चलते हैं यहाँ से कट करके अपने व्यू के अंदर। ठीक है, जहाँ पर हमारी शो हो रही है पोस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले तो हमें बटन पर चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, बटन मतलब क्रिएट करना होगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं एक टीएच ऐड कर देते हैं लाइक टीएच जिसका नेम होगा डिलीट। ठीक है, और यहाँ पर हम एक टीडी ऐड कर लेते हैं जिसमें क्या होगा हमारा बटन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिलीट। तो अभी यहाँ से हमें क्या करना होगा, देखिए बेसिकली मैं आपको दो ऑप्शन बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं, या तो बटन का ऑब्जेक्ट लेकर के आप काम कर सकते हैं, या देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, लाइक मैं क्या करूंगा इसकी आईडी देता हूँ, कुछ आईडी मैं क्या दूंगा लाइक जो मेरी पोस्ट की आईडी आ रही होगी वो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पास कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से इसमें यहाँ से हम इसमें पास कर देंगे पोस्ट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे अंडरस्कोर आईडी ऑब्वियसली उसका बाय डिफॉल्ट आईडी का वो होता ही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आईडी तो आपने पास कर दी है, ये हमेशा आपको पता है कि पोस्ट आईडी यूनिक होगी, हमेशा डिफरेंट होगी, तो आप इस आईडी का यूज करके इजिली क्या कर सकते हो बटन को बटन के ऑब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, और बाकी कुछ सारा काम कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इस पर ऑन क्लिक का जो है इवेंट लिसनर लगा देते हैं, एंड देन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले एक मेथड को कॉल करना होगा। ठीक है, तो हालांकि हम क्या करते हैं एक मेथड और क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं कंसोल डॉट लॉग को यहाँ से। तो मैं जो मेथड बनाने वाला हूँ वो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा कॉन्स्ट डिलीट। ठीक है, डिलीट पोस्ट या जो भी आपको मन लगता है जो भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा कि मैं असिंक का वेट का यूज करूंगा क्योंकि आपको पता है कि मेरी जो एपीआई है नोड.js और एक्सप्रेस.js एंड मोंगोडीबी का यूज करके बनी हुई है, तो रेस्पॉन्स आता है वो थोड़ा वेट करता है। ठीक है, मतलब प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हम इसलिए असिंक का यूज करेंगे। अब ये जो मेथड है वो बेसिकली क्या कर रहा होगा, कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर ले रहा होगा, लाइक मैं मान के चलिए यहाँ पर बोल देता हूँ एक आईडी होगी और एक मेरा इवेंट होगा जो कि बटन का इवेंट होगा। ठीक है, तो इन इस तरीके से मेरा एक यहाँ पर मेथड क्रिएट कर रहा हूँ और जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं क्या करूंगा सबसे पहले तो यहाँ पर अलर्ट करा दूंगा कि भाई जो आईडी आ रही है वो आ क्या रही है वो मेरे को दिखा दो। अब मैं क्या करता हूँ इस डिलीट पोस्ट मेथड को जो कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर पास करूंगा, यहाँ पर मैं इस तरीके से पास करूंगा कि आप यहाँ पर देखिए जो मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आप एक इवेंट ले रहे होंगे। ठीक है, जो कि मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप दो वे से कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते थे डिलीट पोस्ट एंड देन यहाँ पर आप क्या करते पोस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी को पास कर देते, और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ से हमने एक आर्ग्यूमेंट जब पास किया है तो यहाँ पर भी आपको एक आर्ग्यूमेंट ही लेना पड़ेगा, यहाँ पर आप ई को हटा दीजिए। ठीक है, पर मैं आपको दोनों ऑप्शन बता रहा हूँ कि आप बटन का ऑब्जेक्ट कैसे ले सकते हो। ठीक है, तो हमें बटन का ऑब्जेक्ट लेने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि गाइज हमें यहाँ पर जो है ना ये
बेसिकली क्या कहते हैं, ये जो हमें रो है वो हमें रिमूव करानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से वर्किंग करेंगे जैसा कि अभी आप देखोगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इवेंट बना लेता हूँ और यहाँ पर मेथड, इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना डिलीट पोस्ट नाम का जो मेथड है वो हम कॉल कराएंगे। सबसे पहला जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो आपका है इसका पोस्ट की आईडी, ठीक है, पोस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। एंड देन सेकंड वन इज आपका इवेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ से जो है इवेंट पास कर दिया, मतलब ई हमने पास कर दिया, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर जो है बटन का जो है इवेंट में कैच कर सकता हूँ। एंड देन यहाँ पर बटन के साथ अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो रिफ्रेश होकर कुछ इस तरीके से आ रहा है। लाइक मैं यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होता है, ये मेरे को आईडी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये मेरे MongoDB डेटाबेस में भी होगी, ठीक है, ये यहाँ पर भी है, ठीक है। और यहाँ पर मतलब अब मेरे को यूनिक आईडीज मिल रही है, ठीक है। तो अब मेरे को बस यहाँ पर काम क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर मेरे को डेटा को डिलीट करना है। और ये ध्यान रखिएगा कि मेरे को पूरी की पूरी रो को भी रिमूव करना है, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा प्रोसेस होता है कि आप एक साथ रो को भी रिमूव कर रहे हो, ठीक है। या क्योंकि हमें पता है रिएक्ट में हमें पेज रिफ्रेश कराने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे यहाँ पर कि आप पोस्ट सर्विस के पास जाइए, ठीक है। पोस्ट सर्विस के पास जाकर के डिलीट पोस्ट नाम का जो हमने मेथड क्रिएट किया था वो हम यहाँ पर यूज करने वाले। इसके अंदर मेरे को आईडी पास करने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी आईडी है ना, ये मैंने डायरेक्ट पास कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आईडी पास कर दी है और ये क्या करेगा, बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अवेट का हम यूज कर लेते हैं। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक वेर रेस्पॉन्स करके, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अब जो प्रॉमिस में डेटा आने वाला है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है जैसा कि सक्सेस एंड आपका मैसेज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आईडी गई आपके पास, आईडी गई आपके कहाँ पर, बैक एंड पर, ठीक है। और वहां से रेस्पॉन्स क्या आएगा वो भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि रेस्पॉन्स के अंदर डेटा आएगा, उसके अंदर आपका सक्सेस एंड मैसेज आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक लगाएंगे कुछ इफ एंड एल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली ये है कि आपने लास्ट लेक्चर्स जरूर देख रखे हो, ठीक है। डॉट डेटा डॉट जो आपका सक्सेस है, अगर वो ट्रू होता है, अगर वो इक्वल इक्वल ट्रू होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना रो को रिमूव कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो रो है वो हम रिमूव कर देंगे। और अलर्ट में हम क्या करेंगे, मैसेज को शो करा देंगे, ठीक है। अलर्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट MSG, ठीक है। यहाँ से हमने मैसेज को प्रिंट करा दिया कि क्या मैसेज आएगा, जब आपकी पोस्ट डिलीट होगी तो पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। और आपकी जो है तुरंत की तुरंत रो भी हमें गायब करनी है, ठीक है। तो रो को गायब करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपके पास ना दो तरीके हैं, या तो देखिए ये आईडी जो है मैं यूज कर रहा हूँ, इसी के बेस पर आप क्या कर सकते हो कि आपको पता है कि हमने बटन की आईडी क्या दी हुई है, वही आईडी है जो हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप या तो इस इवेंट का यूज कर सकते हो, इस इवेंट के सहारे आप बटन को एक्सेस करके उसके पेरेंट एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो, या आप इस आईडी को भी यूज कर सकते हो। तो मैं सिंपल आईडी को यूज कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि आईडी ही सेम आईडी है बटन की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डॉट पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। तो पेरेंट एलिमेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट, मैं क्यों डबल बार पेरेंट एलिमेंट लगाया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बटन पर जाता हूँ, ठीक है। बटन पर आया मैं, और यहाँ पर इसका पेरेंट एलिमेंट है TD, ठीक है। मतलब इसको तो आप रिमूव कर दोगे फर्स्ट पेरेंट एलिमेंट से। अगर आप इसके बाद एक और पेरेंट एलिमेंट लगाते हो तो मतलब ये पूरी रो को आप क्या करने वाले हो, रिमूव करने वाले हो। जैसा कि आप देख पा रहे हो हाईलाइट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट रिमूव, ठीक है। तो हमने कर दिया ये काम। अगर देखिए बाय द वे क्या होता है, एक्सेप्शन वगैरह आ सकती है कि बैकएंड का सर्वर ऑन नहीं है या कुछ भी फलाना दिखाना है, तो हम उस टाइम पर ये मैसेज जो है शो करा देंगे, क्योंकि वहां से एक एक्सेप्शन आएगी, सॉरी एक्सेप्शन नहीं, बेसिकली एरर आएगी, ठीक है, एरर मैसेज। तो हमने वहां पर चेक्स लगाए हुए हैं, लास्ट लेक्चर आपने देख लिया वो शायद, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पर मैं करने वाला हूँ रिफ्रेश, ठीक है। तो रिफ्रेश मैंने कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर किस पोस्ट को डिलीट करने वाला हूँ, सेकंड वाली को, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर बोलता है पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो आपको पता है मेरी नेक्स्ट वाली लाइन का कोड चलने वाला है, जिसका नेम है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि रिमूव करने वाला है, ठीक है। क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, देख सकते हो गाइज हो चुका है यहाँ से रिमूव, ठीक है। अगर मैं रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से डेटा डिलीट हो चुका है। अगर मैं बाय द वे मान के चलिए एक और डेटा ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ये भी हमने क्रिएट कर रखा है लाइक मैं चेकिंग पोस्ट, एंड देन यहाँ पर हमने कोई डेट डाली, कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस वन, एंड देन मैंने यहाँ से सबमिट किया, ठीक है। पोस्ट ऐड हो चुकी है।
ऐड होकर के यहाँ पर आ चुकी है। मैं फर्स्ट वाली को डिलीट करता हूँ, डिलीट, रिमूव। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी परफेक्ट वर्किंग चल चुकी है। ये हमने डिलीट का देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एपीआई क्रिएट करने वाले अपडेट के लिए, ठीक है, फिर बाद में हम इंटीग्रेट करेंगे। सो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा। सो थैंक यू।